हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आ रहे थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। और देखिए पूरे ब्लूप्रिंट के आधार पर ही है, लेकिन अब बोर्ड का क्या कह सकते हैं, वो कैसे भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का जैसा बायो का आया वैसा ही आएगा। ठीक है, निश्चित रहिए आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, जैसे कि मैंने बायो में दिए थे वो आपके आए थे डेफिनेटली। और ऐसे ही केमिस्ट्री के जो दे रहा हूँ उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, हमारे हाथ में कंप्लीट करना है। और वो हम नहीं जानते पेपर कैसा आ जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, जितने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें कंप्लीट कर लेने चाहिए। और डेफिनेटली आपसे बनते हैं, यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हैं तो आप पास तो आसानी से हो जाएंगे, साथ ही अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि साल भर अध्ययन ना कर पाया हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ना पढ़े हम, तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए हमें सभी कंप्लीट करने हुए। ठीक है, इसमें देखिए मैंने सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको इस प्रकार से बताया है कि ये 2 नंबर में आ सकता है। अब 3 में भी पूछ ले तो उसको हम 3 नंबर में भी लिख देंगे, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन मैंने ब्लूप्रिंट के आधार पर बताया है कि ये बिलियन वाला है, इसमें से 2 नंबर के आने हैं, तो इसलिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन बिलियन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। सभी प्रश्नों को ऐसे ही आपको कंप्लीट करते जाना है। अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ओम का नियम लिखिए। साथ ही अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। सभी प्रश्नों को करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के मत जाइएगा। अगला देखिए, द्विक लवण किन्हें कहते हैं, लिगेंड किन्हें कहते हैं, कीलेट क्या होते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हैं। NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO का होल्ड 4 प्रतिचुंबकीय है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर लिखिए। ये सब जो प्रश्न है 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये 2 के हैं सभी। ठीक है, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डीएनए उंगली छापन बायो वाले तो जानते होंगे, और मैथ वाले अच्छे से पढ़ लेना। रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखना है। अगला मोलरता और मोलरता। ठीक है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी को इकाई सहित परिभाषित करना है। अगला प्रश्न है, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया जाता है, तो बिलियन का जो है बिलियन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, मोलैलिटी और मोलैरिटी अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। राउल्ट का जो नियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नियम की सीमाएं भी। ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न चैप्टर से आता है। आदर्श अनादर्श विलयन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब देखिए छमाही परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, और प्री बोर्ड के जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उनमें भी ऐसे ही प्रश्न है, इसलिए इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए फिजिक्स का पेपर थोड़ा गया था, आउट ऑफ गया था, आपके जो प्रश्न बैंक वगैरह है उनसे नहीं आया था, जो अभ्यास पेपर उनसे नहीं आया था, लेकिन बायो का आया है। तो बायो का देखिए, बोर्ड का पेपर हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे नए होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो उनको अच्छे से कंप्लीट पहले कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो टाइम आपके पास बचता है तो आप और भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। रीमन टीमन अभिक्रिया को अच्छे से समझाना है आपको। ठीक है, इसका समीकरण भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिनोल और एल्कोहल में अंतर, ये 4 नंबर में प्रश्न आता था, लेकिन अब 3 नंबर के हिसाब से आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंडमियर रिएक्शन, हुंसडी का रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन एंड फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में अच्छे से कर लेना। हो सकता है आपको कोई एक ही पूछ ले, 3 पूछ ले, जितने भी पूछे सबको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। SN1 SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाना है, इनमें अंतर भी स्पष्ट करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शुष्क सेल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, अब शुष्क सेल का मैंने बता दिया, तो आप साथ ही जो डेनियल सेल जो है, ठीक है, इनका अच्छे से करके रखें, उदाहरण वगैरह इनके। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझा के रखें कि कैसे इसको करना रहता है, इसका किस प्रकार से इसका डायग्राम वगैरह सब आप बना के रखें। ठीक है, संचारण किसे कहते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचारण से बचने के उपाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में प्रश्न पूछते हैं, और सिंपल सा रहता है, इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं रहता है। अगला देखिए, रिएक्शंस फिर से हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन जरूर आएंगी। एल्डोल संघनन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैच कर लेना, पेपर में कैसा आता है ऐसे ही आएगा, देख लेना। परकिन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजाइन अभिक्रिया, टोलेन अभिकर्मक, लूकास अभिकर्मक, कुछ अभिकर्मक यानी जो रिएक्टेंट, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र स्रका विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाना है, सिद्धांत व समीकरण और नामांकित चित्र। तो ये कुछ प्रश्न थे केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और भी प्रश्न होंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इनको आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्टिव प्रश्न है, और इनको यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है।